हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एमिंग आई एन यूट्यूब चैनल। जैसा कि आपको पता है कि हम लोग केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, लगातार केमिस्ट्री पढ़ रहे थे, तो मैं सोचा आप लोग केमिस्ट्री पढ़ पढ़ के बोर हो गए होंगे, तो बीच में एक मैथ का भी चैप्टर शुरू कर दूं। तो आज हम लोग मैथ का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर जो कि है जिसका नाम है परसेंटेज, जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है। अगर आपको परसेंटेज अच्छा से समझ में आ गया तो प्रॉफिट लॉस, CISI इन सब और रेशियो में कोई दिक्कत नहीं होगा। तो मैं आपको ये बताऊंगा कि आप परसेंटेज बहुत अच्छे ढंग से समझने का कोशिश कीजिएगा। और मैं अब जो आपको परसेंटेज चैप्टर पढ़ाने जाऊंगा वो बिल्कुल अलग तरीका से पढ़ाने जाऊंगा। जिस क्वेश्चंस को आप 6 से 7 मिनट में करते हैं, आप उस क्वेश्चंस को 30 से 35 सेकंड में कर पाएंगे। आपको उस तरीके से पढ़ाऊंगा, आप अपने तरीके पे रिजिट मत होइएगा कि ये कैसे हो रहा है। मैं फिर से आपको बता रहा हूँ कि आपको जो भी तरीका आता है, एक्स वाला, 100% वाला, वो सब तरीका मुझे भी आता है, लेकिन वो तरीका क्या है, अब पुराना हो चुका है। वो तरीका से बनाने में आपका टाइम बहुत ज्यादा जाएगा और दूसरे बच्चे आपसे बहुत आगे हो जाएंगे। तो मैं आज जो तरीका बताऊंगा, आप उस तरीका से सारे क्वेश्चंस को करेंगे। मैं क्वेश्चंस लिख दिया करूंगा और उसका सॉल्यूशन बता दिया करूंगा। तो चलिए देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और फटाफट से अपने दोस्तों में शेयर कर दे। आप आराम से एक वीडियो देखेंगे, 2 वीडियो देखेंगे, बिल्कुल ये नहीं सोचेंगे कि ये क्या हो रहा है, कुछ रटना नहीं आपको। अगर ये तरीका समझ लिए तो कोई फॉर्मूला की जरूरत नहीं है, ना SI में किसी फॉर्मूला की जरूरत है, ना CI में, मतलब ना कंपाउंड इंटरेस्ट में, ना सिंपल इंटरेस्ट में, मतलब हिंदी बोले ना साधारण ब्याज में, ना चक्रवृद्धि ब्याज में, किसी में कोई फॉर्मूला की जरूरत नहीं है। बस आप देखते जाएंगे कि कैसे कैसे किया जा रहा है। प्रॉफिट लॉस में भी आपको कोई फॉर्मूला की झंझट नहीं है। तो चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं परसेंटेज का मतलब क्या होता है। जैसे कि मान लो यहाँ पे लिखा गया है 20%। 20% इसका मतलब क्या हुआ? 20% का मतलब क्या हुआ? इसको 20, अगर बगल में परसेंटेज लिखा हुआ है तो डिवाइडेड बाई 100, मतलब कि 100 में 20। अगर कहीं पे 100 आम है तो उसमें से 20 आम। 20% का मतलब क्या है? 100 में 20%। अगर इसको आप काटेंगे तो फ्रैक्शन में चेंज होगा, 0 से 0 कटेगा और 2 5 से 10। देखिए ये 1/5 हो गया। इसका भी मतलब यही हुआ, 1/5 का मतलब ही 20% ही हुआ। कैसे कि इसमें भी देखिए, इसमें 100 था, 100 आम था, तो कितना 100 में आपको 20 आम मिल रहा था। अब बोल रहा है 100 आम नहीं है, 5 आम है, तो 5 आम में कितना मिलेगा? एक आम देखिए क्रॉस कर दे, ये इसको क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाता है ऐसे, तो कितना हो जाएगा? 100x इक्वल्स टू 100 गुने 20 गुने 5, 20 गुने 5, तो x इक्वल्स टू कितना हो गया? 100, ये 20 गुने 5 100 बटे ये 100, ये क्या हो गया? 1। तो देखिए जब 100 था तब 20 मिल रहा था, तो 5 रहेगा तो कितना मिलेगा? 1 मिलेगा। मतलब कि 20% का भी वही मान हुआ जो 1/5 का मान हुआ। बस आप सुनते जाए, आप ना टेंशन लगी क्या कहना चाह रहे हैं सर। बस मैं कुछ चीज आपको याद कराऊंगा, आप ध्यान में रखिएगा। याद क्या हुआ आप जानते हैं, 20% का मतलब क्या हो गया? 1/5। वैसे ही आपको कहीं पर लिखा गया है, तो अच्छा 20% में मतलब कि 1/5 आया। देखिए 1 मिनट, 20% में 20% का मतलब आया 20/100, मतलब कि इसको काटे तो 1/5 आया, मतलब टोटल 5 है। 5 का 20% कितना होता है? 5 का 20% कितना होता है? 1 होता है। देखिए 5 का 20%, 5 से 5 कट गया 1, मतलब कि 5 का ये 20% 1 है। अगर कहेगा कि 5 का 20% कितना होता है, तो ये ऊपर वाला 1 होता है। आपको बिना कैलकुलेट करने बता देना है कि 5 का 20% कितना, तो ऊपर वाला। ठीक है, अभी इस बात पे आप ध्यान न दें। ठीक है, वैसे ही अगर 25% लिखा है तो 25% का मतलब क्या होता है? 1/4। ठीक है, अगर और कितना 30% लिखा है तो 30% का मतलब कितना होता है? 3/10। तो इस तरह से ये परसेंट का मतलब होता है। और छोटा छोटा क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में कभी कभी पूछ लिया जाता है, ऐसे तो मुझे वो बताने का मन नहीं था, लेकिन फिर भी बता देता हूँ। जैसे लिखेगा कि 200 का 20% कितना होगा, तो आप क्या करोगे? क्या करते होंगे? 200 लिखते होंगे, गुने का मतलब गुना 20/100, 2 0 से 2 0 कट गया, ये कितना हो गया? 40 हो गया। इस तरह का क्वेश्चन तो आप कर लेंगे। मैं थोड़ा कुछ अच्छा क्वेश्चन आपको करा के दिखा रहा हूँ कि किस तरह से क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो आप किस तरह से करेंगे। आप क्वेश्चन के थ्रू ही ज्यादा से ज्यादा समझने की कोशिश करेंगे। चलिए मैं क्वेश्चन को लिखता हूँ, फिर आपको बताता हूँ। ठीक है, देखिए ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन में क्या लिखा गया है, मैं इस क्वेश्चन को दोनों मेथड से बना के बताऊंगा। पहला क्वेश्चन है इसलिए दोनों मेथड से बना दूंगा, फिर मैं बाकी का क्वेश्चन सिर्फ शॉर्टकट मेथड से बनाऊंगा। ठीक है, यदि किसी संख्या में
हम उसका 16/2/3% जोड़ देते हैं तो हमें 7700 प्राप्त होता है। तो वह संख्या क्या होगा? पूछ रहा है, कह रहा है कि अगर कोई संख्या है, पता नहीं कि वो संख्या क्या है, उसमें उसका 16/2/3% अगर जोड़ देते हैं तो कितना प्राप्त होता है? 7700 प्राप्त हो जाता है। तो वो संख्या पूछ रहा है कि क्या होगा। आप किस तरह से बनाते होंगे इस क्वेश्चन को, मैं एक बार बता देता हूँ। इंग्लिश वाले बच्चे सुन लें। इफ वी एड 16/2/3% ऑफ अ नंबर इन इटसेल्फ देन वी गेट 7,700। फाइंड द नंबर। तो पूछ रहा है कि वो नंबर क्या होगा। आप किस तरह से बनाते होंगे मैं बता दूं। आप लिखते होंगे कि माना सॉल्यूशन इसका लिखते होंगे कि माना की संख्या x है। इंग्लिश वाले लिखते होंगे लेट द नंबर बी x। इसके बाद क्या कह रहा है कि यदि हम किसी संख्या में उसका 16/2/3% जोड़ देते हैं, कह रहा है कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इस संख्या में जो माने हैं x में अगर जोड़ देते हैं कितना, इसी संख्या का मतलब गुना 16/2/3% तो 7700 मिल रहा है। यही ना करते आप इस तरह से क्वेश्चन का सॉल्यूशन करते हैं। तो इसका क्या हो जाता है? x प्लस 48 2 50 50x/100 गुने 3 इक्वल्स टू 7700। ठीक है। इसके बाद आप क्या करते हैं? 50 दूनी 100 काटते हैं, क्या लिखते हैं? x प्लस x/6 इक्वल्स टू 7700। इस मेथड से बनाना नहीं है, मैं सिर्फ समझा दे रहा हूँ कि आप इस तरह से करते हैं, क्योंकि आपको घाटा नफा समझ में आना चाहिए। फिर इसका एलसीएम लिख लेते, इसके नीचे क्या है? 1 है, तो दोनों का एलसीएम कितना था? 6। यहाँ पे 6x हो जाता है, यहाँ पे x हो जाता है, तो कितना हो जाता है? 7700। ये कितना हो जाता है? 6 और 7x/6 इक्वल टू 7700। ये 7 से कट जाता है 11 बार में 1100। तो x बराबर कितना हो गया? 11 छका 6600। ये आपका आंसर आ जाता है 6600। कहता है कि संख्या में 6600 मतलब 6600 का अगर 6600 में 2/3 जोड़ते तो आपका जो क्या कितना आ जाता? 7700 आ जाता। तो इस तरह से आप इतना लंबा क्वेश्चन को सॉल्यूशन करते। अभी फिर भी ये तो इजी है, थोड़ा सा छोटा क्वेश्चन है तो आप कर लेंगे, लेकिन और अगर लंबा क्वेश्चन हो जाएगा तो आप दिक्कत में फंस जाएंगे और आपका टाइम ज्यादा चल जाएगा। आपके पास समय बहुत कम होता है, मतलब बहुत कम समय होता है। तो किस तरह से आपको करना है, चलिए आप ये नोट डाउन कर लीजिए। मैं सहज मेथड से बता रहा हूँ, जो अभी परसेंटेज बताया उसका मतलब क्या होगा। आपको कुछ नहीं करना है, जो परसेंटेज दिया है कितना दिया है? 16/2/3 दिया है परसेंट। इसका मतलब कितना होगा? 48 2 50/3%। ठीक है। 50/3 को क्या लिख सकते हैं? 50/3 गुने 100। ये कितना हो जाएगा? अब आप इतना परसेंट लिखो या 1/6 लिखो, इतना परसेंट या 1/6 दोनों क्या होता है? बराबर होता है। ठीक है, दोनों क्या है? बराबर है। ये 1/6 है। ठीक है। अब इस तरह का जब भी क्वेश्चन रहे तो ये है संख्या, ये है संख्या, और ये जो ऊपर वाला है इसमें जोड़ना है या घटाना है। जैसे कह रहा है कि मतलब इसको टोटल संख्या मान लेंगे, इसको क्या बोलेंगे? टोटल संख्या। उसमें भी 100 टोटल हो रहा था, तो यहाँ पे भी क्या हो गया? ये टोटल संख्या हो गया, ये हो गया टोटल संख्या। मान लेंगे कि टोटल संख्या क्या है? 6 है। 6 में कितना परसेंट जोड़ना पड़ रहा है? इतना परसेंट। तो अगर 6 का इतना परसेंट निकालोगे तो 1 आएगा। मैं बताया ना, ये नीचे वाले का इतना परसेंट निकालोगे तो ऊपर वाला आता है। ठीक है, ये इस बात का ध्यान रखेंगे। अगर ये नीचे, मैं एक बार निकाल के भी दे रहा हूँ, 6 का कितना परसेंट? 48 तो 50/3% का मतलब 100। ये देखो 50 दूनी 100 और 3 दूनी 6, 6 से 6 कितना आ जाएगा? 1। तो क्या बताया मैं? इतना का इतना परसेंट ऊपर वाला आ जाता है। तो अब बार बार आपको नहीं निकालना है, नीचे वाले का जितना परसेंट दिया गया उतना परसेंट ऊपर वाला आ जाता है। तो अब कह रहा है कि अगर इस संख्या का, ये अगर मान लो टोटल संख्या है, इसमें कितना जोड़ना है? इतना परसेंट जोड़ना है। इतना परसेंट जोड़ना मतलब कि 1 जोड़ना है, तो 7700 प्राप्त हो रहा है। तो आप 6 में अगर 1 जोड़ेंगे तो कितना प्राप्त होगा? आपको 7 प्राप्त होगा। लेकिन क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि 7700 प्राप्त हो रहा है। आप कह रहे हो 7 प्राप्त हो रहा है, क्वेश्चन कह रहा है 7700 प्राप्त हो रहा है। तो कोई बात नहीं, दोनों की बात को इक्वल कर रहे हैं। तो 7 का वैल्यू 7700 दिया है। ठीक है, तो 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा? डिवाइड होगा
तो 7700 बटा 7 कितना हो जाएगा 1100। अब एक का वैल्यू निकाल लेंगे। देखिए इस तरह के क्वेश्चन में हमेशा एक का वैल्यू निकालना है। आप अभी बिल्कुल टेंशन ना ले, बस सुनते जाए, ठीक है। एक का वैल्यू निकाल लिया तो 1100 आ गया। आपको निकालना क्या है, संख्या निकालना है। और मैं क्या बताया कि यही संख्या है, यही संख्या है, यह टोटल संख्या है। तो जब एक का वैल्यू 7700 आ गया तो सॉरी 1100 आ गया, तो आपको संख्या निकालना है। संख्या कितना है 6 है, तो 6 का वैल्यू कितना हो जाएगा, गुना हो जाएगा। 1100 गुने 6 बराबर 6600। उस मेथड से भी यही आंसर आया था, इस मेथड से भी यही आंसर आया। सबसे पहले ये परसेंटेज को वैल्यू कुछ नहीं करते हुए बिना ये लिख लेंगे। इतना लिखने के बाद इसको मान लेंगे कि यही संख्या है। अगर जोड़ने की बात कर रहे हैं तो इसमें जोड़ देंगे। जोड़ देने के बाद मेरा 7 आ रहा है, क्वेश्चन कर रहा है 7700, तो अपने वाले को क्वेश्चन वाले से कंपेयर कर देंगे। फिर अगर घटाने के लिए करता तो 6 में से घटा दे 5 कर देते। अभी उस वैसा भी क्वेश्चन आएगा, सुनते रहिए। फिर ये 7 का वैल्यू 7700 है, तो एक का वैल्यू कितना होगा 1100। हमेशा एक का वैल्यू निकालना है। एक का वैल्यू निकालने के बाद आपसे संख्या पूछ रहे हैं, तो संख्या क्या बोलो कि 6 है, तो 6 का वैल्यू कितना हो जाएगा 6600, 6600। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन आप नोट डाउन कीजिए। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिखा रहा हूं और कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहा है कि यदि किसी संख्या में हम उसका 14.2/7% घटा देते हैं, वर्ड पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे घटा देते हैं। उस क्वेश्चन में कह रहा था कि जोड़ देते हैं, घटा देते हैं तो हमें 4800 प्राप्त होता है। ठीक है, तो वह संख्या क्या होगा। इंग्लिश वाले बच्चे लिख लेंगे, क्या लिखेंगे, इफ वी सब्सट्रैक्टेड 14 सही 2/7% ऑफ एनी नंबर देन वी गेट 4800, देन व्हाट विल बी दैट नंबर। ठीक है, ये आपसे पूछ रहा है। तो कैसे आप इसको सॉल्यूशन करेंगे, आप ध्यान से देखिए। मैं जस्ट जो नियम बताया अभी उसी मेथड से आप करेंगे। जैसे कह रहा है ये परसेंटेज का वैल्यू लिख लेंगे आप 14 सही 2/7%। इसका मतलब कितना होगा 14×7 = 100/7%। 100/7% का मतलब कितना होगा, काटोगे आप परसेंट का, ये 100 है तो इसके नीचे 100 आ जाएगा। परसेंट का मतलब 100 से 100 कट जाएगा 1/7। बोले थे कि जो नीचे होगा वही संख्या होगा। ये क्या हो गया, संख्या हो गया। इसी संख्या में बोल रहा है कि इतना परसेंट जोड़ने का मतलब कि 1 जोड़ दे रहे हो, तो 7 में 1 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 7 में 1 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 8। आप कह रहे हो कि 7, मेरा संख्या 7 है और उसमें 1 जोड़ रहा हूं तो 8 आ रहा है। वो कह रहा है ठीक है, आपके हिसाब से तो 8 आ रहा है, लेकिन मेरे हिसाब से 4800 आ रहा है। पहले ठीक है, तुम्हारा और मेरा बराबर है भाई, क्योंकि तुम भी जैसे कर रहे हो मैं भी तो वही कर रहा हूँ। तुम भी जितना परसेंट जोड़ रहा हूँ मैं भी उतना ही परसेंट जोड़ रहा हूँ। तो जब 8 = 4800 कर दिए तो सबसे पहले 1 का वैल्यू निकालेंगे हम। तो 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा 4800/8, 8×6 = 600 आ गया। अब कह रहा है कि ये 1 का वैल्यू थोड़ी ना निकालना है, अपना संख्या कितना है, अपना संख्या 7 है, तो 7 का वैल्यू निकालना है आपको। तो 7 का वैल्यू निकालने के लिए क्या करोगे, 7 का वैल्यू निकालने के 6 से 1 का वैल्यू अगर 600 है तो 7 का वैल्यू 7 से गुना कर देंगे। अगर 1 रुपए में 6 आम तो 7 रुपए में 742 आम, तो 1 रुपए में 600 आम तो 7 रुपए में 642 आम। ये हो गया इसका आंसर, 42 इसका आंसर हो गया। समझ में आ गया। देखिए कितना इजीली, 1 स्टेप 2 स्टेप में आप क्वेश्चन को आप तो देख के भी बता सकते हैं इस क्वेश्चन को, लेकिन मैं थोड़ा सा टाइम लेके बताया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब वो पैटर्न इस टाइप का क्वेश्चन पे आप कर ले, उसी का पैटर्न है। देखिए नेक्स्ट कह रहा है कि यदि 4800 में हम उसका 12.5% जोड़ देंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा। समझ में आया। कह रहा है कि अगर 4800 में हम उसका 12.5% जोड़ देंगे तो क्या प्राप्त होगा। आप क्या करते, बोलते अच्छा इस तरह का क्वेश्चन है सर, पहले 4800 का 12.5% हम निकाल लेते। 12.5% का मतलब कितना हुआ, देखिए 12 सही 1/2%, 12 × 24 है 25/2%। तो आप बोलते हैं कि सर अगर हम 25/2% का मतलब नीचे 100 निकाल लेंगे, पहले 4800 का इतना परसेंट निकाल लेंगे, फिर उसमें जोड़ देंगे तो पता चल जाएगा कितना प्राप्त हो रहा है। ठीक है, मैं इस मेथड से कर ले रहा हूँ एक बार। इससे ये काट दिए, ये कितना हो गया 24, और 24 को 25 से गुना कर लीजिए, जो भी आएगा। 24 को 25 से गुना करिएगा तो 24 5 20 से 120 और 24 दूनी 48। ये कितना हो जाएगा 8 0 8 10 4 5 1 6, तो 600 आ जाता, 600 आ जाता। सही है, ये 600 आ जाता। अब इसमें ये 600 जोड़ना है किसमें, 4800 में। 4800 में 600 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा
5400। आपका यही आ जाएगा 5400 आंसर। कह रहा है कि 48 में उसका 12.5% जोड़ देंगे तो कितना परसेंट आएगा, कितना आ जाएगा आंसर, तो 5400। ये तो हो गया आपका ये मेथड से। मैं थोड़ा आप अपने मेथड से आपको बताऊं, क्या बोला मैं, सिर्फ परसेंटेज का वैल्यू निकाल लो। कितना परसेंट बोल रहा है, 12.5%। 12.5% का मतलब कितना हो गया, 25/2%। परसेंट का मतलब नीचे 100 आ जाओ, 2500 का 100 मतलब कि 1/8। 1/8 ये 8 जो है वही तो संख्या होता है, यही संख्या होता है, यह टोटल नंबर होता है। ठीक है, अब कह रहा है कि 4800 में उसका 12.5%। अब वो कह रहा है कि टोटल संख्या उसका कितना है, 4800 है। अपना में पूरा संख्या कितना है, 8 है। तो कह रहा है कि अगर 8 में 1 जोड़ देंगे तो उसको कितना प्राप्त हो रहा है, उसको जो जितना प्राप्त हो रहा है उतना बताओ। तो 8 में 1 जोड़ोगे तो कितना प्राप्त होगा, 8 में 1 जोड़ोगे तो 9 प्राप्त होगा। तो आपका 9 थोड़ी ना आंसर होगा, नहीं। आपको यहाँ पे आपका संख्या 8 है, इसका संख्या कितना है, 4800 है। तो 8 का वैल्यू 4800 दिया गया है, 8 का वैल्यू 4800 दिया गया है। तो 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 4800/8 कितना हो जाएगा, 600। आपको कितना का वैल्यू निकालना है, 9 का वैल्यू निकालना है। तो अगर 1 का वैल्यू 600 आ गया तो 9 का वैल्यू 600 इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 5400। आगे आंसर आपका इस मेथड से भी देखिए 2 लाइन में, मतलब कि अगर आपको ये मेथड आ जाएगा तो आप बहुत इजीली किसी भी क्वेश्चन को कर लेंगे। आपको तो फॉर्मूला तो ध्यान में भी नहीं रखना होगा। तो ठीक है, आई होप कि आप समझ पा रहे हैं इस तरह के क्वेश्चंस को। आप खुद से भी ये तीनों क्वेश्चंस को अभी कीजिए, और मैं बता रहा हूँ क्वेश्चंस को। ठीक है, कीजिए, इसको नोट डाउन कर लीजिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि यदि किसी संख्या के 12.5% में 6300 जोड़ दिया जाए तो वह संख्या पुनः प्राप्त हो जाता है। तो वह संख्या क्या है, कह रहा है, पहले आप समझिए। बोल रहा है कि मान लो x कोई नंबर है, उसमें इसका 12.5%, किसी संख्या का 12.5% में, मतलब x का 12.5% में 6300 जोड़ने पर वो संख्या पुनः प्राप्त हो जाती है, मतलब पुनः x प्राप्त हो जाता है। तो आपसे पूछ रहा है संख्या क्या है, मतलब कि x का वैल्यू निकालना है। आप यहाँ से x का वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। एक तो ये मेथड हो गया, ठीक है, जो आप x वाले मेथड से बनाते हैं। मैं कहूंगा आप ऐसे ना बनाओ, आप क्या करो, पहले 12.5 ऐसे कैलकुलेट करके चेक कर लेना, वही आंसर आएगा जो मैं बताऊंगा। मैं क्या बोला कि 12.5% का पहले वैल्यू देख लो, मैं मिटा दो। 12.5% का वैल्यू कितना होता है, 12 सही 1/2%। का मतलब हो गया 25/2, और ये परसेंट का मतलब कितना हो गया, 100। 2500 का 100 मतलब क्या हो गया, 1/8 हो गया। ठीक है, 1/8 हो गया। अब ये क्या होता है, यही तो संख्या होता है, यही तो संख्या होता है, यह टोटल नंबर होता है, ये टोटल संख्या है। कह रहा है कि किसी संख्या के यदि किसी संख्या के 12.5% में, तो 8 संख्या है, 8 का 12.5% क्या होता है, 1 होता है। मैं बताया हूँ कि इसका इतना परसेंट ऊपर वाला होता है। ठीक है, ऊपर वाला जो भी होगा वो इसका इतना परसेंट होगा। आप नहीं है तो चेक कर लो, 8 का 12.5% मतलब 25/2 गुने 100, 2500 का 100, 4 दूनी 8 मतलब कि 1। तो इसका इतना परसेंट ऊपर वाला आता है। ठीक है, तो ये बार बार कैलकुलेट नहीं करना है, मैं बता दिया। ठीक है, तो कह रहा है कि ये संख्या है, 8 संख्या है, कह रहा है कि इसमें इसके 12.5% है, मतलब कि इतने में कितना, मतलब कि कुछ संख्या जोड़ने पर, मान लो कितना पता नहीं कितना जोड़ने पर ये संख्या 8 प्राप्त हो जाता है। तो आप बताओ कि 1 में कितना जोड़ेंगे कि 8 प्राप्त हो जाएगा। ऑब्वियस सी बात है, 1 में 7 जोड़ेंगे कि तो 8 प्राप्त हो जाएगा। अब अपने हिसाब से हम लोग 1 में 1 में 7 जोड़ रहे हैं तो ये संख्या प्राप्त हो रहा है, लेकिन ये कह रहा है कि नहीं, कितना प्राप्त हो रहा है, 6300 प्राप्त हो रहा है, 6300। तो आप क्या दिया, जो आपका वैल्यू 7 का आ रहा है उसका वैल्यू कितना दिया है, 6300। तो 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 900, 900 से 63। ठीक है, 900। तो वो संख्या कितना हो जाएगा, संख्या तो आपको क्या करना है, 8 का वैल्यू निकालना है। तो 8 का वैल्यू निकालना है, तो 1 का वैल्यू पता है, तो 8 का वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 7200, यही हो जाएगा आंसर। आप x वाले वैल्यू से मैं एक बार कैलकुलेट आपको करके दिखा दे रहा हूँ। कह रहा है कि x का 12.5%, मतलब डायरेक्ट मैं लिख रहा हूँ 25/2% का मतलब 100 में 6300 जोड़ोगे तो एक संख्या x प्राप्त हो जाएगा। इसको काटोगे तो कितना आ जाएगा, x/8 प्लस 6300 इक्वल्स टू x। इसको इस साइड लेके घटा दो तो 6300 इक्वल्स टू x माइनस x/8। ये एलसीएम लेगो तो कितना हो जाएगा, 8x माइनस x मतलब 7x/8। ठीक है,
तो ये कितना हो जाएगा, मैं यहाँ पे कर दूं 6300 इक्वल्स टू 7x/8, ये इसका क्रॉस मल्टीप्लाई इसके नीचे हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 9 7 63 और 9 8 72, एक्स का वैल्यू कितना आ जाएगा 7200। इस मेथड से भी आ गया, उस मेथड से भी आ गया, लेकिन ये मेथड आप कर लेंगे तो आपको बहुत इजी हो जाएगा, आप बहुत इजी वे में क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेंगे। अभी आप इस मेथड के लिए नए हैं तो इसलिए आपको थोड़ा सा दिक्कत महसूस हो रहा है। मैं क्या कर रहा हूँ कि ये पूरा टोटल संख्या ये होगा, इसका इतना परसेंट, इसका 12.5% ये संख्या होता है, 1 ऊपर वाला होता है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि क्वेश्चन कह रहा था कि किसी संख्या का 12.5%, यदि किसी संख्या के 12.5% में 6300 जोड़ दिया तो हमें वही संख्या प्राप्त हो जाता है। तो मैं कहा कि किसी संख्या का 8 एक संख्या हो गया, उसके 12.5% मतलब 1 में कितना जोड़ने पर 8 प्राप्त होगा, तो हमारे हिसाब से 1 में 7 जोड़ने से 8 प्राप्त होगा, वह संख्या प्राप्त हो जाएगा। लेकिन ये कह रहा नहीं कि मैं कह रहा हूँ कि 7 जोड़ रहा हूँ, ये कह रहा है तो 6300 जोड़ रहे हो, तो 7 का वैल्यू 6300 दिया, तो मैं सबसे पहले क्या बोला, 1 का वैल्यू निकालो, 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा 900, और तो इस तरह से आपको संख्या कितना निकालना है 8 निकालना है, तो 8 का वैल्यू कितना हो जाएगा 7200। इस तरह से आपका सॉल्यूशन हो जाएगा। आप अगर इस मेथड को समझ लेंगे ना, थोड़ा सा आप समझ लेंगे, पेशेंस रखिए, कुछ क्वेश्चन को अगर नहीं भी समझ में आ रहा है तो बस आप देखें हाँ ऐसे हो रहा है, तो आपको समझ में आएगा कुछ क्वेश्चन करने के बाद, फिर उसके बाद आपको मजा आएगा। लाभ हानि परसेंटेज इस सब में, किसी में प्रॉफिट लॉस CISI किसी में भी आपको फॉर्मूला रटने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगा, बिना फॉर्मूला का आप सॉल्व कर लेंगे, सिर्फ इतना आपको परसेंटेज का वैल्यू कैलकुलेट करने आएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन मैं करता हूं, आप इसको नोट डाउन कर ले। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन भी बहुत पूछा जाता है आपके एग्जाम में। लिखा गया है कि x, y से 25% ज्यादा कमाता है। कह रहा है कि x जो है एक व्यक्ति है जो y से 25% ज्यादा कमाता है, तो y, x से कितना परसेंट कम कमाता है। ठीक है, आप इस तरह के क्वेश्चंस को आप देखे होंगे, बहुत इजी क्वेश्चन है, बस आप समझिएगा। हिंदी वाले बच्चों के लिए बोल दूं तो लिखा हुआ है कि इफ x अर्न 25% मोर देन y, इफ x अर्न 25% मोर देन y, देन y अर्न हाउ मच लेस देन x, मतलब कि y x से कितना कम कमाता है। तो देखिए कुछ नहीं करना आपको, तो बस मैं परसेंट को पकड़ना है। 25%, 25% का वैल्यू कितना हो जाएगा 25/100, ये क्या हो जाएगा, काटोगे तो 1/4। अब मान लो कह रहा है कि जो है x जो है y से 25% ज्यादा कमाता है, तो देखो 25% का वैल्यू मतलब 4 का 25% मतलब 1, तो एक को मान लो यहाँ पे x लिख लो, एक को y लिख लो। अब देखो क्या कह रहा है कि x जो है y से 25% ज्यादा कमाता है, मतलब कि x ज्यादा कमा रहा होगा, y कम कमा रहा होगा। तो x मान लो ये टोटल 4 रुपए कमा रहा है, तो y इससे 25% ज्यादा, 25% ज्यादा का मतलब कि x ज्यादा कमा रहा होगा, ये कितना कमा रहा होगा 5 कमा रहा होगा। अब कह रहा है कि y जो है x से कितना, सॉरी y, x से कितना कम कमा रहा है। ठीक है, एक मिनट, यदि x, y से 25% ज्यादा कमा रहा है, क्वेश्चन तो सही लिखा हूं ना, तो यहाँ पे y, x से कितना कम कमाता है। x जो है y से 25% ज्यादा कमाता है, यहाँ पे गड़बड़ हो रहा है। x, y से 25% ज्यादा कमा रहा है, मतलब कि x ज्यादा कमा रहा है, y कम कमा रहा है। तो x कितना कमा रहा होगा 5 कमा रहा होगा, तो y कितना कमा रहा होगा 4 कमा रहा होगा। यहाँ पे 4 है और 4 का 25% कितना है 1 होता है। अगर कह रहा है कि ये x जो है y से 25% ज्यादा कमा रहा है, तो मतलब कि y 4 रुपए कमा रहा होगा, तो y x 5 रुपए कमा रहा होगा। अब पूछ रहा है कि y जो है x से कितना परसेंट कम कमा रहा है, तो आप क्या देख रहे हो 1 रुपया कम कमा रहा है। अब इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, तो 1 रुपया तो कम कमा रहा है, लेकिन किससे पूछ रहा है, जिससे तुलना करना चाहता है उसको नीचे रखते हैं। किससे तुलना कर रहा है कि y कर रहा है x से, तो x से कंपेयर करना चाह रहा है, तो x का वैल्यू कितना लिखेंगे, नीचे लिखेंगे। तो x का वैल्यू कितना है 4 है, सॉरी x का वैल्यू 5 है। ठीक है, गुने परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो 100 से गुना कर देंगे, इसका कितना हो जाएगा 20%, ये हो जाएगा आंसर। समझ में आया। पहले बोल रहा था कि x, y से 25% ज्यादा कमाता है, तो हम 25% का वैल्यू निकाल लिए, तो 1/4 आ गया। 1/4 मतलब कि x अगर y 4 रुपए कमा रहा होगा तो x 5 रुपए कमा रहा होगा, क्योंकि इससे क्या कमा रहा है, x जो है y से ज्यादा कमा रहा है। अब पूछ रहा है कि जो y है वो x से कितना कम कमा रहा है, तो देखो ये 4 रुपए कमा रहा है, ये 5 रुपए कमा रहा है, तो कितना कम कमा रहा है 1 रुपया कम कमा रहा है।
₹1 कम तो कमा रहा है, लेकिन रुपये में तो नहीं पूछ रहा है ना, परसेंटेज में पूछ रहा है। कितना कम नहीं, कितना प्रतिशत कम कमाता है। यहाँ पे प्रतिशत लिखना चाहिए था, कितना प्रतिशत कम कमाता है। तो प्रतिशत में पूछ रहा है, तो प्रतिशत को निकालने के लिए 1 और प्रतिशत निकालने के लिए जिससे कंपेयर करता है, जिसके बारे में पूछता है उसको नीचे रखते हैं। तो x से पूछ रहा है तो x को नीचे रखेंगे, तो 1/5 × 100, इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, इसका वैल्यू कितना आ जाएगा 20%। ठीक है, आई होप कि आप समझ पाए होंगे। नोट डाउन कर लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन मैं बता रहा हूं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि यदि राम राधा से 16.5 सही 2/3% कम कमाता है, राम जो है वो राधा से 16.5 सही 2/3% कम कमाता है, तो क्वेश्चन कह रहा है कि राधा राम से कितना प्रतिशत ज्यादा कमाती है। ठीक है, आप देखिए पहले आपको कुछ नहीं करना, आपको तो परसेंटेज का वैल्यू निकाल लेना है। हमको तो कुछ नहीं आता भाई, पहले हमको परसेंटेज का वैल्यू निकालना है। परसेंट का वैल्यू कितना हो गया 48 50/3 × 100, 50 दूनी 100, मतलब कि 1/6। अब यहाँ पे है राधा, यहाँ पे है राम। अब चलते हैं क्वेश्चंस में। कह रहा है कि राधा जो है ना, वो राम जो है राधा से 16.5 सही 2/3% कम कमाता है। इसका मतलब कि अगर राधा 6 रुपए कमा रही है, राधा 6 रुपए कमा रही है, तो राम उससे कम कमा रहा है। कितना, इतना 1 कम कमा रहा है, तो ये कितना कमा रहा होगा, ये 5 रुपए कमा रहा होगा। अब पूछ रहा है क्वेश्चन में कि राधा जो है राम से राधा जो है राम से कितना अधिक कमाती है। तो राधा जो है राम से कितना अधिक कमा रही है, ये 5 रुपए कमा रही है, 6 रुपए कमा रही है, तो 1 रुपए ज्यादा कमा रही है। किससे पूछ रहा है, कंपेयर कर रहा है राम से, तो राम को नीचे रखो, इनटू परसेंटेज में पूछ रहा है तो 100 से गुना कर दो, तो कितना हो जाएगा 20%, इसका आंसर हो जाएगा। देख रहे हैं आप कितना इजी वे में क्वेश्चंस बन रहे हैं। अगर आप जाइए, आपको नहीं बिलीव है तो आप एक्स के मेथड से बना के देखिए इस क्वेश्चंस को, आप फंसे रह जाएंगे। अभी तो ये छोटा क्वेश्चन है, मैं अभी समझा रहा हूँ, इसलिए इससे आप लंबे क्वेश्चंस को चुटकियों में उड़ा देंगे अगर आप इस मेथड को समझ गए और एक्सेप्ट कर लिए। आप बस ज्यादा दिमाग मत लगाइएगा। मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि ये मैं जो आपको सजेशन दे रहा हूँ, आपके लिए बेस्ट सजेशन दे रहा हूँ। जो मुझे लगा, मेरे को सारा वो मेथड आता है जो आपको आता है, एक्स वाला 100 वाला, लेकिन सब में ये बेस्ट मेथड है। आप एक बार समझ के तो देखिए इसको, ठीक है, नोट डाउन कीजिए। ये देखिए क्वेश्चन, आपके एग्जाम में 2019 में ये क्वेश्चन पूछा गया था कि 2 वस्तुओं का वजन का अनुपात, 2 वस्तु है, ऑब्जेक्ट 1 है और ऑब्जेक्ट 2 है, इसके वजन का अनुपात दिया है 1:4, 1/4 दिया गया है। तो कह रहा है कि प्रथम वस्तु का वजन दूसरे वस्तु से, अब देखिए दूसरे वस्तु के वजन का कितना प्रतिशत है। तो आप क्या देख रहे हैं कि पहले वाले वस्तु का, मतलब पहले वस्तु को कंपेयर कर रहा है किससे, दूसरे वस्तु से। तो आपको कुछ नहीं करना है, जिसके बारे में पूछ रहा है उसको ऊपर लिख लो। तो पहले वस्तु को ऊपर लिख दो, किससे कंपेयर कर रहा है, दूसरे वस्तु से, जिससे कंपेयर कर रहा है, जिससे तुलना कर रहा है उसको नीचे कर दो। अगर परसेंटेज में पूछ रहा है तो उसको 100 से गुना कर दो, 100 से गुना कर दो, तो कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 25%। ये हो जाएगा आंसर आपसे। ये क्या हो जाएगा आपका आंसर। देखिए एक लाइन का क्वेश्चन आपको 30 सेकंड भी नहीं लगेगा। ठीक है, इस क्वेश्चन को नोट कीजिए। ऐसे ही मैं और क्वेश्चन बताता हूं जो कि पूछा गया है। ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम का है। मुझे तो ये क्वेश्चन करवाने का मन नहीं था, फिर भी मैं करवा दिया कि हो सकता है कुछ बच्चे होंगे जिनको प्रॉब्लम होगा। बहुत इजी क्वेश्चन है, आपको सबको आता होगा। लिखना 25 का 0.25% कितना होगा। 25 का मतलब गुना 0.25% का मतलब नीचे 100 लिखोगे, ये पॉइंट हटाओगे तो कितना होगा, नीचे पॉइंट के सामने 1 आता है, उसके बाद जितना नंबर उसको उतना 0, क्या हो जाएगा 25 काटना नहीं है। देखिए मैं आपको बता दूं, जब भी आपको पॉइंट में आंसर चाहिए तो नीचे आप अगर 100 रहे, 100 रहे, 1000 रहे तो आप उसको काटेंगे नहीं। अगर काट देंगे तो आपको पॉइंट में कन्वर्ट करने में फिर डिवीजन करना पड़ेगा, फिर भाग देना पड़ेगा। तो आप इससे सिंपली 25 को 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 625, और नीचे कितना 0 हो जाएगा, 4 0 हो जाएगा। अब पॉइंट बैठाने आता है ना सबको, देखिए जितना कितना 1 2 3 4 0 हो जाएगा। जितना 0 है उतने मतलब उतने 0 के बाद आपको पॉइंट बैठाना होता है। तो पहले तो 625 लिख लो, ठीक है। उसके बाद नंबर काउंट करो 1 2 3, इधर कितना है 4 0 है, तो कम से कम आपको 4 नंबर करने के लिए एक और 0 करना पड़ेगा। अब यहाँ पे पॉइंट देके 0, ये आंसर हो जाएगा।
065, ये आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन बहुत इजी है, ये बताने लायक क्वेश्चन है, फिर भी मैं बता देगा अगर किसी स्टूडेंट को दिक्कत होगा तो उसका हो जाएगा। ठीक है, आप ये कीजिए, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन बताता हूँ। देखिए ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम का ही है, आप इस क्वेश्चन को पढ़िए। मैं तब तक आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट बता दूं बातें कि जो स्टूडेंट वहां पे जुड़े हुए हैं मेरे क्रैक पॉलिटेक्निक उसमें टेलीग्राम ग्रुप में, वो बहुत सारे स्टूडेंट क्वेश्चंस भेज रहे हैं और उसका सॉल्यूशन भी कर रहे हैं। और उसमें स्टूडेंट कहने का मतलब कि गर्ल्स भी हैं, बॉयज भी हैं, और गर्ल्स थोड़ा कम पार्टिसिपेट किए हैं। तो मैं गर्ल्स से भी बोलूंगा कि आप लोग बेहिचक वहां पे जुड़ सकती हैं, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। वहां पे किसी का नंबर, देखो टेलीग्राम इसीलिए बनाया गया है कि वहां पे किसी का नंबर नहीं दिखता है। पहला तो आपका नंबर पब्लिक नहीं होगा, आपका नंबर सिक्योर है, कोई दिक्कत नहीं होगा। इवन कि हम भी नहीं दे सकते कि आपका नंबर क्या है। तो आप बेहिचक होके आप वहां पे अपना क्वेश्चन शेयर कीजिए अगर आपको कोई दिक्कत हो रहा है, और आप पढ़ाई कीजिए। आपको भी आगे जाना है, आजकल के गर्ल्स बहुत आगे हैं, तो आप भी बेहिचक होके वहां पे मैसेज या वहां पे क्वेश्चन सेंड कीजिए। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो रहा है, अगर किसी तरह से आपको प्रॉब्लम हो रहा है कहीं से, अगर, और मैं अपने स्टूडेंट्स मतलब कि बॉयज स्टूडेंट से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि आप किसी के नंबर पे पर्सनल मैसेज नहीं करेंगे। आप सभी पढ़ो, सभी एक ही फैमिली के हम लोग हैं, अच्छे से पढ़ेंगे तो सबका सिलेक्शन होगा और सब आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो आई होप कि आप सभी समझदार हो और सभी डिसिप्लिन में हो। सब लोग इस बात को ध्यान में रखना कि जो भी यहाँ पे पढ़ रहे हैं सब आपके भाई बहन हैं। ठीक है, तो आप गर्ल्स भी यहाँ पे जुड़िए और आप अपना भी क्वेश्चंस को भेजिए। आपको भी आगे जाना है, आपको भी सिलेक्शन लेना है। चलिए तो देखते हैं क्वेश्चन। भारत में गेहूं के उपज और दुनिया में गेहूं के उपज का अनुपात 15:75 है। मतलब कि दुनिया में, मतलब कह रहा है कि भारत में, मतलब कि इंडिया में और दुनिया में। इंडिया में और दुनिया कहने का मतलब कि भारत को छोड़ के बाकी दुनिया यहाँ पे लिखना चाहिए था। भारत में गेहूं का उपज और बाकी दुनिया में, बाकी दुनिया कहने का मतलब भारत को छोड़ के गेहूं का अनुपात जो होता है 15 और 75 है। मतलब कि इंडिया में, भारत में 75 गेहूं, सॉरी यहाँ पे भारत में जो है गेहूं वो 15 है, तो पूरे दुनिया में कितना है? 75 है। पूरे दुनिया मतलब कि भारत को छोड़ के 75 है। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि तो भारत के बाहर कुल उपज का कितना प्रतिशत गेहूं उपज होता है? कह रहे भारत के बाहर, ये तो भारत में है, ये आउट ऑफ इंडिया है, आउट ऑफ भारत है। ठीक है, ये आउट ऑफ इंडिया है, ये इंडिया है। तो इंडिया में जो है 15 हो रहा है और इंडिया से बाहर 75 हो रहा है। तो पूरे वर्ल्ड में अगर आप पूछेगा कि पूरा दुनिया में कितना हो रहा है, तो 15 + 75 कितना हो गया? 90 हो रहा है। अब बोल रहा है, क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है कि भारत के बाहर पूरे दुनिया का कितना % गेहूं का उपज हो रहा है? तो भारत के बाहर कितना हो रहा है? 75 हो रहा है। पूरा दुनिया कितने में है? 90 में है। इसका % पूछ रहा था, 100 से गुना कर दो, करो। ये 9 से 9 कैंसिल हो जाएगा। आप इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करोगे तो कितना होगा? कन्वर्ट कीजिए इसको परसेंटेज में। इसको अगर परसेंट में कन्वर्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा? 3 से काटिए, 25 × 75 और 3 से कितना हो जाएगा? 3 × 9, 250/3%। सही है, 250/3%। इसको अगर आप परसेंट में कन्वर्ट करेंगे, तो कितना हो जाएगा? यहाँ पे 8 × 24, 1 3 × 9, 83.3% हो जाएगा। समझ में आया कि क्या मैं किया? सबसे पहले पूछ रहा है कि कुल उपज का कितना % उपज हो रहा है। कह रहा कि भारत के बाहर, तो भारत के बाहर तो ये 75 9, भारत के बाहर कुल उपज दुनिया में तो 90 हो रहा है। कुल उपज से कंपेयर कर रहा है। जिससे कंपेयर कर रहा है उसको नीचे रखेंगे, जिसके बारे में पूछ रहा है उसको ऊपर, जिससे कंपेयर कर रहा है उसको नीचे, और परसेंटेज पूछ रहा है तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, जो आएगा वही आंसर हो जाएगा। तो आई होप कि आज के परसेंटेज के पहले चैप्टर में आप कुछ तो समझ पाए होंगे। हम सब कुछ परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस सब कुछ इसमें बताएंगे। आप आराम से वीडियो को देखते रहिए। और मैं जितना क्वेश्चन दिया एक बार आप कॉपी पे लिख के सबको मैं जिस मेथड से बताया उस मेथड से समझने की कोशिश करोगे। अगर आपको समझ में नहीं आएगा तो वीडियो को 2 बार देखोगे। अगर पहले 2-3 वीडियो पे अगर मेहनत कर लेते हैं आप, तो आपको बाकी का आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। देखिए आपको क्या क्या पढ़ना है अभी, परसेंटेज, SI CI, प्रॉफिट लॉस, रेशियो, ये इतना चीज पढ़ना है आपको।
इतना से क्वेश्चन आपसे पूछता ही है, और भी चैप्टर्स पढ़ने हैं, तो आप अगर ये मेथड सीख लेंगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो आई होप कि आप समझ पाए होंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और पढ़ते रहिए, और टेलीग्राम पे खूब सारा क्वेश्चंस भेजिए। मैं उसका सॉल्यूशन पिछले 2 दिन से नहीं कर पाया हूं, मैं कर दूंगा, सबका सॉल्यूशन कर दूंगा। थोड़ा सा टाइम के अभाव रहने के कारण मैं नहीं कर पा रहा हूं, तो आप लोग हड़बड़ाएंगे नहीं कि मेरे क्वेश्चंस का सॉल्यूशन नहीं हो रहा है। तो आप क्वेश्चंस लगातार भेजते रहिए, मैं सारा क्वेश्चन मेरे ध्यान में है। आज मैं कोशिश करता हूं कि आपका सॉल्यूशन कल तक मिल जाए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर एंड पढ़ते रहिए।